आप सबको नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। एक और मुलाकात आमने-सामने। आज का प्रश्न लेने से पहले 5 मिनट एक व्यू है मेरा, आप देखेंगे अपना एक विषय है कि भई मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका कि डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर आप अपनी पूरी ऊर्जा से, पूरे जोश के साथ, पूरे समर्पण भाव से काम नहीं कर पाएँगे और फिर वो काम अगर उस भाव से नहीं होगा तो नतीजे भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले और मतलब सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने बिज़नेस मॉडल से संबंधित, अपने कंपनी से संबंधित, अपने प्रोडक्टों से संबंधित, अपनी पॉलिसियों से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर लीडर के मन में डाउट आ गया ना, तो यूँ समझ लीजिए उसने अपनी 90% ऊर्जा खो दी। तो जब भी आपको या आपके डाउनलाइन के किसी के भी बंदे कोई डाउट हो, अच्छा इसका ये भी मतलब है, अगर जो साथी इस प्लान को देखने के बाद या इस बिज़नेस में रहने के बाद कुछ छोड़ गए, नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं उनके दिमाग में कोई न कोई डाउट है। नहीं तो भगवान ने हर बंदे को सपने दिए हैं, हर बंदे को ऊर्जा दी है और वो उसी जोश के साथ काम करके अचीवमेंट ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के कुछ डाउट रह जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है। वो मन ही मन या प्रीजज कर लेते हैं, भई इसका तो मतलब ये है। चाहे वो सच्चाई से विमुख होते हैं, सच्चाई से दूर होते हैं, इतने शिक्षित नहीं होते, इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती, इस बिज़नेस मॉडल का अध्ययन नहीं किया होता या इसका स्वाद नहीं चखा होता, कुछ भी लगा लीजिए और वो उनका डाउट रह जाता है और उस डाउट की वजह से वो अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत झोंक नहीं पाते, अपना समर्पण उस लेवल का नहीं कर पाते और फिर नतीजे भी उनको वैसे ही मिलते हैं। तो एक विषय ये आता है जिसमें डाउट हो जाता है कि वैसे तो ये बिज़नेस सीधा-सीधा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, मतलब नेटवर्क शब्द ही अपने आप में है कि भाई टीम वर्क का है ये और टीम वर्क चूँकि है ही टीम वर्क का बिज़नेस, लेकिन फिर भी इसमें हम कहते हैं कि भई आपका बिज़नेस आपसे शुरू होता है, आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। फिर भी हम अकेले पे डालते हैं या जब लीडरशिप की बात आती है तो 100% स्वयं पे बात चली जाती है। तो कई इ इसलिए आपने या सुना भी होगा, कुछ कहा था कि भई आपको अगर तेज़ दौड़ना है तो अकेले दौड़ो और आपको अगर दूर तक दौड़ना है तो साथ चलो। या आपने ऐसी और कहावतें सुनी होंगी कि भैया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये तो टीम वर्क है, सबको मिलके ही चलना पड़ेगा तभी बड़ा काम होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक तो ये आज आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ जो लीडर को डिसीजन लेने होते हैं वो 100% स्वयं लेने होते हैं, उसमें टीम का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि बिज़नेस आपका है तो डिसीजन ओनरशिप बोलते हैं इसको। आपको ओनरशिप 100% ये स्वयं का मसला है। इसमें दूसरे बंदे का कोई किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है या कोई ज़िम्मेदार नहीं है। आप या ये इसको इस तरह मान लें कि अब आपके जीवन में ज्ञानकुल में भी और वैसे भी मान लें, मैं तो ये कहता हूँ अपनी लाइफ में भी मान लें। हम पीछे एक बात कर रहे थे, मैंने एक पोस्ट भी किया था कि भाई जो जो जिनके असफल लोगों के तो बहाने हजार हैं। तो वो तो फिर अगर आपको जीवन में या ज्ञानकुल में अगर आप दूसरों पे ब्लेम डालेंगे या शिकायत करेंगे या सोचेंगे कि इस तरह अपने दिमाग में विचार भी अगर ये रखेंगे कि मैं इस कारण से कामयाब नहीं हो पा रहा, मतलब दूसरी परिस्थितियों को लगा लीजिए, दूसरे अपने दूसरे लोगों से लगा लीजिए, तो दूसरों की वजह से अगर आपको कहीं भी लगता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप गलत ट्रैक पे हैं, आपकी सोच में ही कहीं न कहीं गड़बड़ है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं मेरी परिस्थिति के लिए 100% स्वयं ज़िम्मेवार हूँ। अगर आप इस थिंकिंग से चलेंगे, तो आपको खुद के अंदर झाँकने, खुद के अंदर बदलाव करने, खुद के निर्णय तय करने, खुद के डिसीज़न लेने में मदद मिलेगी और आप ज़बरदस्त तरीके से कमबैक कर पाएँगे, बाउंस बैक कर पाएँगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़े, चाहे वो जीवन में कोई भी उद्देश्य है। तो एक तो ये सबसे पहले ये मान लें कि ये बिज़नेस शुरुआत आपसे होता है। आपकी आईडी ही आपकी कंपनी है, आपका कॉर्पोरेशन है, आपकी शुरुआत है। आपको अब आप कहाँ पहुँचेंगे, जिस ऊर्जा से बगैर किसी डाउट के आप जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो तेज़ी से आगे जाएँगे। इसलिए इस डाउट को पूर्णतः खत्म कर दें कि आपकी नाकामयाबी में, यहाँ तक कि आपकी कामयाबी में भी आप 100% आप ही ज़िम्मेदार हैं। मतलब आप अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ लीडर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपने दम पे ही कर पा रहे हैं। नहीं तो जो भी माहौल है, जो भी सिस्टम है, जो भी पॉलिसियाँ हैं, जो भी अप्लाई वो तो सबके लिए होती हैं। तो या जो भी भारत सरकार के नियम है या जो भी कायदा कानून है, वो सभी के लिए होते हैं।
और यहाँ तक कि मेरे मामले में भी यही नियम लागू होता है, सबके मामले में यही नियम लागू होता है। अगर ज्ञानकुल में भी कुछ प्रोग्रेस नहीं है तो मैं उसका 100% मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। मुझे किसी बंदे से कोई शिकायत नहीं है, ना कभी लाइफ में होती है मुझे, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सीधा सीधा, आप तो अपने ही बंदे हैं, मैं मैनेजमेंट में हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की बात करूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पिछला प्लान कब दिखाया था। तो मैं दूसरे को ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन दूसरा कोई मुझे भी ब्लेम नहीं कर सकता। हम अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, बढ़िया कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, प्रवीण जी अपने समर्पण से सारी पॉलिसी कर रहे हैं, सब हर बंदा काम कर रहा है। अगर कोई लीडर सोचता है कि उसको सारे टाइम पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसको टाइम से अपना पे आउट मिल रहा है, उसको उसके लिए सारी डिलीवरी मिल रही है, उसके सारे कोई सारे फ़ोन कॉल अटेंड किए जा रहे हैं, उसको जो भी डाउट हो क्लियर किए जा रहे हैं, उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो वो अगर उसका लेवल नहीं हो रहा तो उसका ज़िम्मेवार भी वो है। मतलब ये किसी के ऊपर ब्लेम की बात नहीं है। ये है आगे बढ़ने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए, जो मुझे, आपको, सबको, किसी भी इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको ये पहली ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। सपने आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, बिजनेस आपका है, तो इसके 100% जिम्मेदार भी आप ही हैं, चाहे कामयाबी की चाहे नाकामयाबी की। एक तो ये डाउट रखने हैं। अब आते हैं भाई टीम वर्क पे और उस पे। तो टीम वर्क कहते हैं कि इस बिजनेस में काम या वो नहीं होता जो अकेला ही सारा काम कर ले, वो और लोगों से भी काम करवा ले। अच्छा, आज का प्रश्न भी इसी से संबंधित आया हुआ है, बड़ा मजेदार प्रश्न है, और उसको साथ लेके अब चलते हैं। तो लेकिन दूसरे लोगों से काम करवाना ये एक आर्ट है, ये एक कला है, ये एक मतलब एक नजरिया है, आपको एक स्किल है, आपको सीखना पड़ता है इसको। आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, रेगुलर करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं एक बार पहले प्रश्न पढ़ता हूँ आज का, फिर हम इस चर्चा में उसको शामिल करेंगे। सर, मैं एक लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूं? और इसके आगे पूछ रहे हैं कि मेरी टीम में मुझसे या मेरे जैसे डेडिकेटेड लीडर्स नहीं आते, कैसे लाऊं, कैसे बनाऊं अपने से बेहतर लीडर्स को? बहुत शानदार प्रश्न है। और ये हमेशा ही लगता रहा यार, सबको लगता है, अच्छे लीडरों को लगता है, और उनकी बात भी वाजिब, यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ। उसको ये भी लगता है मैं जितना कर रहा हूँ अगर ये इतना इतना भी कर लेना तो अब तक हमारी स्पीड 100 गुना तेज हो जाए। तो इसके पीछे आपको दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये सबके लिए है। मैं एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड माइन का। जैसे सोने की खदान है, या जो भी हीरो की खदान है, डायमंड की है, तो उसको निकालने का एक प्रोसेस होता है। अगर खदान के मालिक को ये पता हो कि कौन से कण कण में सोना है, कौन से पत्थर में सोना है, कौन सी ठिकाने पे, कौन सी जगह पे सोना है, तो वो सिर्फ वही पत्थर चुन कर ले। लेकिन उसको सोना निकालने का एक पूरा प्रोसेस है, वो फॉलो करता है, और फिर उस प्रोसेस के अंतर्गत मिट्टी दूर हो जाती है, सोना सोना बच जाता है। या आपने कोई डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पे इस तरह के कुछ वीडियो भी देखे होंगे कि वो नदी में ऐसा कुछ बर्तन लेके, तसले की तरह, और वो ऐसे ऐसे पानी को हिलाते हैं और फिर वो नीचे एक कोने में सोना बच जाता है। मतलब एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही आप, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी टीम में मेरे जैसे, या अच्छा, इसमें इस पर्सन में एक और बहुत अच्छा शब्द है कि मेरे से भी अच्छे। मतलब ये तो कम से कम मैं उन लीडर पूछने वाले को बधाई दूंगा, इतनी सोचता है कि मुझे अपने से भी अच्छे लोग लेके आने चाहिए। यहाँ ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रोसेस की। पहले तो एक प्रोसेस, उस प्रोसेस के ऊपर आएंगे, पर मान लीजिए प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा है इसमें रॉ मटेरियल। तो क्योंकि सोना आप वहीं निकाल सकते हैं जहां सोने के अंश जिस मिट्टी में है, आप हर कहीं सोना नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों विषयों पे आप आज डिस्कस करेंगे। अब पहले आते हैं उस पर्सन में, एक जबरदस्त बात है कि सर मुझसे भी अच्छे लीडर, कम से कम ये तो, यही एक इंडिकेट करता है कि आपको कम से कम इतनी समझ तो डेवलप हो गई। और ये बहुत जबरदस्त बात है, जिस बंदे को ये पता चल जाए ना कि मुझे अगर तेजी से ग्रोथ करना है तो मुझे मेरे समकक्ष या मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट लोगों को लेके आना है इस बिजनेस में। यहाँ ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। क्या करते हैं आमतौर पे, सरलता के हिसाब से या सहज फील करने के हिसाब से, आदमी अपने से हल्के बंदे को पकड़ता है। हल्का मीन्स अपने से, जो अपने बातों में तुरंत आ जाए, जो अपना किसी तरह का विरोध ना करे, वे अपनी हाँ में हाँ मिलाता रहे, या जिसको लगता है कि इसको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, या तो मेरी बात मान लेगा, या आप फॉलो, एक तरह से फॉलोवर तो हम सहन कर लेते हैं। तो वो चीज कहाँ लेके जाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। हम लास्ट टाइम जब हमारी टीम में काम कर रहे थे तो हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ हम बिजनेस प्लान करते थे। उनके कोई मित्र थे जो अपना, वो खुद तो अपना बिजनेस में थे,
और भी बिजनेस थे उनके, लेकिन जो उनके मित्र थे वो केवल सिंपल जमींदारी में थे, उन्होंने लाइफ में कुछ और ऐड ऑन नहीं किया था। चलो ठीक है जी, हमने उनके मित्र को प्लान दिखाया, वो भी जुड़ गए। तो जो जमींदार भाई का जो खेत था वो बिल्कुल पहाड़ के पास, बणी के नजदीक था। तो होता यह था कि वहां कुछ भेड़ चराने वाले आते थे, उनसे भी उनकी बोलचाल हो गई। तो जब अगली से अगली मतलब हम और डेप्थ में गए, तो हमारी मीटिंग में फिर वो भेड़ चराने वालों को बिठा दिया, अगर उनको हम प्लान दिखा रहे हैं। मैं वो भी इंसान है अपनी जगह, मैं बिल्कुल किसी से और बात हल्का ऊंचा नीचा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जो समय के साथ अपना आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, या जो स्मार्ट नहीं, ये स्मार्ट बिजनेस है, हमें स्मार्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी। जबकि आप उनकी ना तो उतनी बाइंग कैपेसिटी है, ना उनको अपने हिसाब से, उनका लाइफ में जो भी है उस अपने मजे में है, वो उनको और एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। तो हमें ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा हाई लेवल के, मतलब ये शब्द अच्छा है कि मुझे मेरे से भी तेज, मेरे से भी ज्यादा शानदार लोग इस बिजनेस में लेके आने, जो मेरे से भी ज्यादा तेज दौड़ सकें। ये कम से कम ये शब्द, ये इसमें बहुत अच्छा है। तो ये यही एक पॉइंट है कि आप मान लीजिए आपको अपने, वो जब आप वो रॉ मटेरियल चुनते हैं, मतलब अपनी लिस्ट जब बनाते हैं, तो आपको देखना होगा कि मुझे अगर इतना भी आपने कर लिया ना, मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे लोग लेके आने हैं। और फिर आप मेहनत भी वैसे ही प्रोफाइल पे करोगे। आप देखो कि जब अपनी लिस्ट में जो ऑलरेडी बंदे कुछ 20, 30, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जो ऑलरेडी फील्ड में है, उसके पास लिस्ट है, जो ऑलरेडी ग्रोइंग माइंड का है, कुछ नया कर रहा है, कुछ अपडेट है, कुछ एक्टिव है। तो आप जब और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा प्रभाव वाले लोगों को लेकर आएंगे, और अच्छे लोगों को, तो उनको इजीली आप देखो, हर चीज का अपना एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे मैंने बताया, सोना खोजने की जगह भी एक पहले से स्पेसिफिक होती है, या हर किसी भी तरह की माइन हो, सीमेंट बनाने की उसका लाइमस्टोन का अलग माइन होता है, हर चीज का अपना। यहाँ तक कि अपने जो घड़े बनाने वाला जो अपना कुम्हार भाई है, वो भी एक मिट्टी सिलेक्ट करता है, भाई मैं इस मिट्टी को लेके फिर ये घड़ा बनाऊंगा। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना एक पहल हो सकती है। इसलिए अपनी लिस्ट में अच्छे और शानदार, हालांकि कोई भी प्रीजज नहीं कर सकता, पर आप अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। और बेहतर करने का प्रयास ही आपको आपसे अच्छे लीडर ला के देगा। तो आपको जब भी आपकी लिस्ट बने, और अपने पास तो अच्छी बात यह है कि अपनी लिस्ट में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये हो सकता है कुछ साथी बोल सकते हैं सर मेरी लिस्ट में या ऐसे अच्छे लोग मेरी नहीं सुनेंगे, और या नहीं है मेरी लिस्ट में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बिजनेस बहुत ही शानदार, बहुत स्मार्ट बिजनेस है। आप जब अपनी डाउन में देखेंगे ना, तो आपकी डाउन में जो लोग आ गए, आपकी हेल्पलाइन में, आपकी टीम में जो साथी आ गए, जब आप उनकी लिस्ट उठाएंगे, उनसे जब आप बात करेंगे, ये बंदा क्या करता है, ये क्या करता है, जरूर उसमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ये जी अपना इसका प्रैक्टिस है, इसका क्लिनिक है, इसका मेडिकल स्टोर है, ये अपने LIC का एजेंट है, ये अपना फील्ड का काम करता है, ये पहले वहां कंपनी में डायमंड रोज, ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफाइल दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे को भी लेके आना चाहिए। हालांकि मैं लास्ट टाइम पे कह रहा था कि भी पुराने लोगों को बात ना करें, नए लोगों को। आपको वन सिंगल कहीं भी नहीं हो सकते कि सिर्फ एक ही चीज पकड़नी है। आपको जब रॉ मटेरियल चुनेंगे, जब अपनी लिस्ट चुनेंगे, तो अच्छे प्रोफाइल को महत्व देना है, प्राथमिकता देनी है। उनको पहले आप प्लान दिखाने का प्रयास कीजिए। आपको जब कोशिश कीजिए, आप अपने, जैसे मैंने काउंटर की बात की थी, आप फॉर एग्जाम्पल जमींदारी में जाएंगे, तो एक के पास तो भाई 10 किलो का जमींदार है, एक के पास 1 किले का जमींदार है, तो 10 किले का जमींदार वाले के चांस है, उसके दोस्त मित्र भी वैसे मिलेंगे, उसकी बैठक भी वैसे लोगों से मिलेगी, वो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर भी उसी हिसाब से करेगा, वो 10-20 बाल्टी मंगवाएगा, नहीं तो बंदा 1 बाल्टी मंगवाएगा, तो वो फर्क हो जाता है। तो ऐसे काम करने को लेके जिस बंदे की तड़प है, और इन सब का एक ही तरीका है, जब आप ज्यादा लोगों पे जाएंगे और ये नजरिया साथ रखेंगे कि मुझे मेरे से भी अच्छे लोग लेके आने हैं, तब आपको लोग मिलेंगे। तो दो बातें हुई हैं, एक तो प्रोसेस, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, चाहे वो गोल्ड माइन है, चाहे लीडर्स की माइन करनी है। कुछ भी जो माइनिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपने लीडरों की माइनिंग कर रहे हैं, जब आप फील्ड में उतरेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे, तो उसमें कुछ अच्छे 5-7 लीडर आपको ढूंढ के लेके आने हैं, जिनके साथ आप काम करेंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक रामबाण तरीका यही है कि आप बगैर किसी प्रीजज किए, बस आप रॉ मटेरियल चुन सकते हैं, आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, आपको नतीजों पे प्रीजज नहीं होना है। आप
अपना हिस्से का काम जबरदस्त तरीके से जोश के साथ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। नए लोगों को प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। आप यकीन मानिए 100% आपसे अच्छे, आपसे शानदार लोग इस बिजनेस में आएंगे, आते हैं। मैं भी यही सोचता था, लेकिन मेरी टीम में मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। प्रवीण जी हैं, कितने शानदार स्मार्ट है। मैं तो ये, मेरे को चलाना भी नहीं आता। वो हर तरह से क्वालिफाई भी हैं, हर फील्ड में। इतना मेहनत कोई बंदा अगर कर ले तो मुझे तो नहीं लगता, जो कि ज्ञानकुल 100% उनके दम पे ही आज यहाँ तक है, आगे भी चलने की उम्मीद है उसी से। तो आप जब सोचेंगे इस दुनिया में, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बस आपको भरोसा होना चाहिए, हाँ मिलेंगे। दूसरा, आपका प्रोसेस, उसका जो भी अपना 9 को स्टेप है, जो अनुपात का सूत्र अपन लेके चलते हैं, जो भी अपन उसका बिल का जो अपन वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भी 1200 लोगों से मिला तब जाके 300 लोगों ने हाँ किया, 900 ने मना कर दिया। तो सारी चीजें काम करते हैं अपनी जगह, लेकिन आप अपना बेहतर प्रयास करें। कम से कम आपको दिमाग में तो सोच तो आई कि मुझसे भी बेहतर लोग लेके आने, यही अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये बात भी आपके दिमाग में रहेगी तो आपको लेके आएगी। तो आपसे बेहतर तब आएंगे बेहतर जब आप अपने हिस्से का पूरा काम, और आपसे बेहतर लोग आए आपकी टीम में, इसके 100% वजह भी आप ही हो सकते हैं। इस और नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह भी आप ही है। ये आपको मैं पहले बता दिया, मान के चलना पड़ेगा। तो जब आप ये मान के चलेंगे कि भाई मैं ही 100% जिम्मेदार हूं, ये अपनी ओनरशिप से आपको कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटना है। जिस दिन आप, मतलब यूं समझ लीजिए कि जिस दिन बंदा ओनरशिप से पीछे हट गया ना, उस दिन तो भगवान का दिया जीवन ही बर्बाद है। मतलब मैं तो मानता हूँ भगवान का दिया हुआ जीवन का अपमान है, छोटी सोच लेकर अपना इस तरह के। मतलब सारे नहीं ढूंढने हैं, बहाने नहीं बनाने हैं। भगवान ने अच्छे के हाथ पार दिए हैं यार, कान दिए हैं, आंख दी है, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम अपनी बात लोगों के साथ रख सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए और ज्यादा लोगों के पास जाइए। सच्चाई एक ही है, सच्चाई ये कि अगर आपकी टीम में अच्छे लोग नहीं आए ना, तो आप बस इतना मान लीजिए अभी आप उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं है। अभी आप उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं है। लोग हैं, चाहे वो आपके पड़ोस में, पर आप उन तक नहीं पहुंचे, मतलब उन्होंने आप प्रॉपर सिस्टम में लाके प्लान उनको दिखाया ही नहीं है। बस आप लगे रहिए आपकी अपनी लिस्ट में, आपकी डाउनलाइन की लिस्ट में, डेप्थ में, तीसरी डेप्थ तक, जहां भी अच्छे लिस्ट को बाकायदा आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के याद कीजिए, आपने लास्ट टाइम कब अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उसकी लिस्ट पे बात की है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आप जाइए अपनी डाउनलाइन के साथ बैठिए, और जब डाउनलाइन के साथ क्यों बैठेगा डाउनलाइन, जब आप कहेंगे कि मैं आपका बिजनेस बनवाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। जब जब वो बंदा, आप बताइए आपकी लिस्ट में कौन कौन है, देखते हैं किन लोगों को हम पहले बुलाएंगे। आप उनको बताइए, वो नहीं बुलाएगा। अगर वो अपने से हाई क्वालिटी के बंदे को झिझकेगा, उसको लगेगा हम पीछे उसमें मीटिंग में, वर्कशॉप में डर की बात कर रहे थे, तो वो बात उस दिन तो अधूरी रह गई थी। आज मैं बताता हूँ, हर आदमी को दो डर होते हैं। एक डर होता है पहला, कि कहीं मैं प्रयास करूं तो मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। सबसे डर डर होता है फेल होने का। तो जब उसको लगता है मैं मेरे से अच्छे बंदे को इनवाइट करूंगा तो वो कहीं मना तो नहीं कर देगा मुझे, मैं उसको इनवाइट करने में, उसको मेरा प्लान दिखाने में फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इस डर से वो बंदा उसको बुलाता ही नहीं है। और इसलिए वो अपने से हल्का, जिसको लगता है कि इसको कहूं तो ये आ जाएगा मेरे कहने से, उसको बुलाता है। हमारे साथ, आपके साथ भी ऐसा होगा। हम कई बार, किसी कंपनी का मैनेजर जुड़ता है, वो कहता है सर मेरी कंपनी में मेरे नीचे 300 लोग हैं। अब मैं माथा पकड़ता हूँ, तेरा हो गया अभी, क्योंकि तू पहले ही अपने से जो हल्के बंदे जिन पे तेरा जोर चल रहा है तो उनको लाना चाहता है। अरे भाई, गुलाम नहीं बनाने लोग, फॉलोवर नहीं बना, हमें लोगों को लीडर बनाना है। हमें तो अच्छे, अपना रॉ मटेरियल गलत चुन लिया आपने। तो आपको अपनी डाउनलाइन की जब लिस्ट देखेंगे तो आप उसको टिक मार के कर देंगे। वो कहेगा सर ये है, आप कहेंगे इसको बोलो, वो नहीं नहीं सर ये तो पता नहीं आएगा। अरे तुम फोन करो, ये बोलो उसको, उससे फोन कराओ, उसको बोलो कि सर मेरे पर अपलाइन का प्रमोशन करना है, थर्ड पर्सन अप्रोच काम करते हैं आप उसको। वो आपसे में नहीं मिलने आ रहा है, वो आपके अपलाइन से मिलने आ रहा है। जब आप उनको बुलाएंगे, मनोज जी जब वहां प्लान दिखा रहे होंगे, तो कुछ भी 30 मार्क है इस बिजनेस में, ज्ञान कुल के नाम का इनसे बड़ा कोई 30 मार्क नहीं है। तो आप उनको बेझिझक होकर बुलाइए, सर मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे इंसान है, प्रमोशन करिए और आइए। आप जैसे ही साथियों की जरूरत है इस बिजनेस में, आप आएंगे। और हमने तो इनवाइटिंग में वो तरीका भी सीखा है। आप कह सकते सर काम से मैं प्रभावित हूँ, लेकिन आप मुझे समझदार लगे। आप भी अगर कहते थे कि हाँ यार ये बढ़िया काम है तो मैं कर लूंगा इसको, आपकी एक बार सलाह चाहिए, आप आ जाइए, एक बार बैठते हैं, मैं मिलवाता हूँ हमारे एक लीडर, तो वो जरूर आएगा। आप उसको बुलाएंगे तो तरीका है। हर सब कुछ आता है, सब कुछ होता है। तो डाउनलाइन की लिस्ट में देखेंगे, अच्छे लोग आप टिक करेंगे, वो बुलाएंगे, आप उनको प्लान दिखा देंगे। तो आपके लिए तो अनजान है, उनके लिए आप अनजान है।
तो मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलता। आप प्रयास करें, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करें, जो भी पूरा नाइन को स्टेप है, या जो फोर बेसिक है, जो STP है, उससे पहले प्लान दिखाने से पहले कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग है, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप है, तो वो सारा पूरा जब आप प्रॉपर ज्वाइनिंग है, सारा फुल प्रोसेस पूरा करेंगे तो यकीन मानिए सोना भी निकलेगा, हीरे भी निकलेंगे, आपसे अच्छे लीडर भी इस बिजनेस में आएंगे, और खूब आए हैं, अब भी आए, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, आज के 20 मिनट हो गए, मिलते हैं अगली फिर किसी मीटिंग में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।